मुझे भी तो चोट लगी थी, फिर भी भाई को ही क्यों प्यार करना था। मम्मा भी नहीं करती, भाई भी नहीं करते, पापा भी नहीं करते प्यार। ये देखो भी, मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपने इसको मारा था? मम्मा भाई ने मेरे बहुत जोर से मारे, लाल हो गया। तो प्याला प्याला आप मारते रहते हो भाई को? तो भाई भी तो मारते, मेरे लाल हो गया यहाँ सिर पे। लाल हो गया? हाँ। देखा? कैसे कैसे इनकी चीजें पड़ी, इतने सिंसियर बच्चे है नहीं। वो कहाँ गया? वो तो गया। बग गया? हाँ। मतलब मैं ना क्या इतने दिन की चैप शुरू होगी। दोनों जोड़ दोनों सॉक्स उठा लो यहाँ से। अब चादर चेंज करनी है, आके बिछाऊंगी। आज इतना जी दुखी कर रखा और इनका बापू है घर पे जब ये हाल है इसका। चूजा कहाँ गया? मारे को छोड़ देते हैं। ये देख, अच्छे से बाल बूल बा के बैठाया था और अब ऐसा लग रहा है जैसे नहाया ही ना हो। काजू कतली के पीछे पड़ रहे हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी, घड़ी बांधनी रह गई है और मैंने ये पहनी है साड़ी। और मेरी इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, अब इनको चचाएंगे धीरे धीरे। और मैं दिखाती हूँ आज सुबह से बच्चा पार्टी लड़ रही है। आज मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट से मूड में हूँ ना। मैंने छोटी चाटी करके आज मैं अच्छी सी लग रही, कुछ अच्छी सी लग रही ना। ले जा, तू ही ले जा। और इनके नखरे देखो। मेरे पास थोड़ी ना है। लिया तो आज ये दोनों के दोनों पिटेंगे मेरे से, क्योंकि आज ये दोनों की नखरेबाजी खत्म नहीं हो रही है। सुबह इस चिया ने व्लॉग स्टार्ट करा था, व्लॉग भी नहीं पता नहीं चला वीडियो कब बना रही है। और एक नंबर के निकम्मे मानस है ये। वाह, वो मुंह सुजा के बैठे हूँ। दुनिया को लगता है क्या नाम है, कोमल के बच्चे बहुत ज्यादा शरीफ से हैं, लेकिन मेरे बच्चे शरीफ है नहीं। इन आतंकवादियों को मैं हमेशा ना रखती हूँ ना, मेरा ही जी जानता है। बहुत चैपे चैपे करते हैं। खैर बच्चे सबके ऐसे ही करते हैं, मान ली मैंने बात। तो चलो थोड़ी सी शक्ल सही करते हैं। शक्ल सही नहीं लग रही यार मेरी आज। तो भाई आज आडी टेढ़ी चोटी बना ली बस। मैंने इयररिंग्स चेंज कर ली और मैं जा रही हूँ। और आज चप्पू सा सिर हो रहा है। ओ वाह, मायरा मेरे लिए पानी लेके आई है। देखो मैंने कहा बेटा मुझे प्यास लग रही है, कितने प्यार से पानी लेके आती है। आज ये पिटे हैं। पिटे हो? नहीं, डांट खा खा के जाते हैं स्कूल यार डेली। सिर बाले अच्छे से, बाले अच्छे से, बिल्कुल भी बेकार सा लग रहा है डुकू। आज मम्मा तो लगी रही है भुंडी सी, क्योंकि मैं ना अपने बालों से खेलती हूँ। आज मैं चंपू चंपू सी लगी। रीजन उसके पीछे बहुत सारे। आज वो करूंगी, हेड वॉश करूंगी और थ्रेडिंग भी आ रखी है तो बनवा के आएंगे। फुंसियां और ये बहुत सारी गरम गरम खा पी के। तो क्या करना था आज मुझे, बस अपना ऐसे ही फ्रूट लंच नहीं लेके जा रही मैं आज, ऐसे जाऊंगी। पतिदेव ने मेरा लंच पैक नहीं करा है। बोलोगे कुछ? गाड़ी खड़ी है नीचे। चलो भाई चलो। हाँ इतनी भी दीवानी नहीं है मम्मा ब्लॉग की। चलो तो भाई मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने चेंज कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा है अभी, जस्ट आगे चेंज करा, चोटी खोली है। चोटी मैंने इसलिए खोली क्योंकि आज मैं करूंगी अपने बालों में तेल वेल लगाऊंगी, सिर धोऊंगी। तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो दिखते हैं अच्छे बट है नहीं। क्योंकि ना देखो डैंड्रफ की बहुत तगड़े वाली बीमारी है मेरे को, हद से ज्यादा तगड़े वाली बीमारी। सर्दियों में तो हद से ज्यादा रहते हैं। तो उसका जो उपचार मैं कर रही हूँ। अब पहले क्या था, नहीं दिखा रही बेटा, पहले क्या था कि मैं ना वो करती थी, क्या करती थी, जो जैसे स्मूथनिंग, कैरेटीन, बोटॉक्स जो कराते हैं। मैंने कैरेटीन तो खैर नहीं कराई, बोटॉक्स जो करवाया था उसी की शैम्पू कंडीशनर यूज कर रही थी। बट अब मैंने 2 महीने से बंद कर दिए उनको, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, बहुत ज्यादा। देखो ये देखो, है ना। और फिर भी मैं बाज नहीं आ रही और मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से वो करवाऊंगी, क्योंकि यार मेरे को ना अब नहीं पसंद आ रही। ये देखो अब जो बाल उग रहे हैं ना वो हेल्दी हेल्दी उग रहे हैं, ये वाले भी ठीक है। अब ये देखो ये झाड़ से, और डैंड्रफ एक हद से ज्यादा है मेरे बालों में। तो इनका वो करती हूँ मैं क्या, उपचार। उपचार में क्या करूंगी वो मैं आपको बता। मैं पहले ना सिंपल नारियल वाला तेल लगा रही थी और अब फिर एलोवेरा भी मिला के लगाती। तो मैंने एलोवेरा और नारियल वाला तेल का ही मंगा लिया, मतलब नारियल तेल एलोवेरा वाला मंगा लिया। ये वाला तेल लगाती हूँ मैं। और शैम्पू कौन सा लगाती हूँ वो आपको दिखाऊंगी, पहले तेल लगा लेती हूँ। तेल यही ही यूज करती हूँ। इसको पार्टीशन कर करके देखो यहाँ पे दिख रहा है।
तो मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम ही तेल लगाती हूँ, रूट्स में ज्यादा तेल लगाती हूँ। सारे कहीं आप देखोगे मैंने रूट्स में अच्छे से तेल लगा लिया अच्छे से। और अब इनको मैं 2 घंटे रखूंगी। अभी बज रहे हैं 3:30, 5:30 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक मैं इनको वॉश कर लूंगी। 1 घंटा रखते हैं बट मैं फिर भी 1.5-2 घंटा करती हूँ तो मेरा काम होएगा। काम बहुत है क्योंकि कल काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं था, आज बहुत काम ही काम है, रीजन। तो भाई अब मैं कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी। ये देखो, एक ना, बस मैं क्या बताऊँ यार, मेरा स्टैंड है ना टूट गया और उसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं बताना नहीं चाहती, बस उसकी वजह से मूड खराब हो रहा है। नया स्टैंड ऑर्डर करा, लेट्स सी कब तक आएगा वो, शायद मंडे की कह रहा है, मंडे को आ जाएगा, है ना। तो मैं बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी का मैंने खाटा घोल लिया है और बच्चों ने चला रखा टीवी, जिस वजह से आवाज पता नहीं कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही। अब मैं परफेक्ट चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ। माइक भी ऑर्डर करा है मैंने, ताकि माइक लगा के इनकी डिस्टरबेंस रहे तो कोई फर्क नहीं पड़े आप लोगों को। और ये सूट देख लो कि मैं टेढ़ा जा रहा है ना, देखो ये सूट टेढ़ा जा रहा है ना, ये मेरा सिला हुआ नहीं है, ये यहीं पे सोसाइटी में एक थी सिलने वाली हीरोइन, उससे सिलवाया था मैंने। आके बाके सूट सील दिए यार मेरे यार। अब इसे घर में पहन रही हूँ, नया सूट है ये, 2-3 में पहना है मुश्किल से, बट क्या कर सकते हैं। क्या छोड़ो, मैं कढ़ी बनाऊंगी और मेरा मन है कढ़ी में मटर डालने का। सर्दी में तो यार कढ़ी में मटर डाल के कितनी अच्छी लगती है, ये मेरी औलाद नहीं खाती। नहीं मम्मा प्लीज मम्मा कढ़ी में मटर में डालना, इसके पापा कहते हैं ये चीज ज्यादा गुड है। बच्चे होने के बाद भी बच्चों के तरीके से खाना खाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब देखो, शादी होने से पहले ही आपके नखरे उठा सकते हैं, कोई उठा सकता है, तो शादी के बाद पति जैसे कहेगा वैसे पत्नी को खाना है, फिर बच्चे होने के बाद जैसे बच्चे कहेंगे वैसे खाना है। साले अमोर तो कढ़ी बन गई है, चावल बन गए, अब इनके पापा आ गए खाना खाने, चिरायू जा चुका है ट्यूशन, और मैं खा रही हूँ अपने गूंद का लड्डू। सर्दियां चली गई तब खा रही हूँ, काफी टाइम बाद मैं गूंद के लड्डू खाए हैं, वरना मैं इतने सालों से, मैं शादी को 10 साल हो गए, लड्डू नहीं खाए मैंने गूंद के। डलवा लेती थी बट खाती नहीं थी, पिछली बार भी मन किया था खाए, हमेशा इसके पापा खाते हैं, और अब की बार इसके पापा ने बहुत कम खाए लड्डू गूंद के, और मैंने खाए। मैं अपनी सेहत बना रही हूँ, फिर भी मैं पतली हो गई। पतली इन द सेंस, पहले मेरे गाल फूले फूले थे, अब थोड़े पतले पतले हो गए, ऐसा मुझे लगता है, बट मैंने वेट कराया नहीं है, वेट कराऊंगी तब अचंभा होगा। ओए होए इतना वेट हो रहा है क्या मेरा। तो चलो इनको खाना पीना दे के फिर ये बर्तन धो के, तो ये मैं अपने लोग को आटा वाटा डाल वाल के बहुत सारा काम करके मैं स्कूल से आते के साथ लगती हूँ। और अब मैं अभी मैं फ्री नहीं हुई हूँ, फ्री होंगी जब आप लोगों को बताऊंगी, बट अब मैं पहले नहाऊंगी, हेड वॉश करना है ना, तो नहा भी लेते हैं, क्या दिक्कत है। और फिर उसके बाद मैं फालतू काम करूंगी। और अभी आते के साथ इसके पापा ने बोल दिया वो अलमारी गंदी हो रखी है, कौन सी वाली, चिरायू वाली, चिरायू और मायरा वाली जो है ना, वो ऐसे निकालते रहे ऐसे घुसते, ऐसे निकालते रहे ऐसे घुसते। फिर मुझे याद आता है अपनी शादी से पहले वाले दिन, इवन शादी तक भी मेरी अलमारी ऐसे निकाल के ऐसे फेंकती थी, वही आदत मेरे बच्चों को, उन्हें साफ करनी पड़ती है। ये 2 दिन नहीं चलने देते, 2 दिन, हर तीसरे दिन मेरे को अलमारी साफ करनी पड़ती है। फिर मेरा जी दुखी रहता है यार, मेरे घर में ये चीज नहीं हुई है। फिर पति कहेगा, और कहता ही है पति, तो कह रहा मेरे जूते कब धोएगी, मैं धोऊंगी, अभी नहीं धो रही, सोमवार धोऊंगी। दिखा तो अपना लुक दिखा, ये मारा का लुक है, ठीक है। अब मैं रखती हूँ। तो भाई मैं आप शावर लेने जा रही हूँ, 5:30 हो गए हैं, और मैं ये सॉरी ये तो कंडीशनर है, मैं उसको दिखाती हूँ। तो ये है मम्मा का शैम्पू दिखा 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 दिखा, ये दिखाई बेटा, इधर दिखाई। ये है प्लिक्स का, मैं हिबेकस बोन रिपेयर का शैम्पू यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे नीचे से ना डैमेज हो रखे बाल बहुत ज्यादा। तो ये सच्ची बता रही हूँ, मैंने अभी 2 वॉश ही कराया, क्योंकि पहले मैं एंटी डेंड्रफ का यूज कर रही थी, वो भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल था, तो मेरे को लगा डैमेज हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसको यूज करती हूँ। मैं इसकी कोई एड वेड नहीं करी, बट पर्सनली मैं बता रही हूँ, सच में बहुत बहुत अच्छा शैम्पू है ये, और ये इसका कंडीशनर है। दिखाओ हमारा हमारा क्यों खोलते रहते हो लाडो, आपके काम का नहीं है ना ये। तो ये प्लिक्स का मैं इसका बॉन्ड रिपेयर का ही यूज करते हैं, एडवांस कंडीशनर है ये, और बड़े कहती है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा असरदार है। फर्स्ट वॉश से ही मुझे लगने लगा था, हाँ, वरना बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल हो गए थे पहले दिखाती तो, बट अब हो रहा है फर्क इसमें, ठीक है। मैं फटाफट से शावर लेके आती हूँ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, गर्म पानी से सिर नहीं धोना। सर्दियों में देखो हम गर्म पानी से सिर धोते हैं, ठीक है, पूरे ठंडे से भी नहीं धोया जाता, लेकिन बिल्कुल निवाया पानी रखो, नू निवाया जिसे हम बोलते हैं, जिससे आप नहा नहीं सकते, लेकिन हम सिर पे तो मैं उसी से ही धोती हूँ। मेरे को गर्म पानी के पहले डेंड्रफ और डेंड्रफ हो जाएगा ना। तो चलो शावर लेके आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
हाँ कि मैं आ चुकी हूँ और मैंने सिर्फ बिंदी लगाई है और अभी इसको थोड़े टाइम तक मैं बालों को ऐसे रखूंगी कि पानी टप 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 होएगा और रगड़ना तो बिल्कुल नहीं है अपने बालों को। ड्रायर मैं पहले करती थी जब मैंने बोटॉक्स करवा रखा था, जब तो ड्राई करना होता है, फिर उसके बाद हाफ ड्राई पे हम क्या लगाते हैं, सिरम, है ना। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी जब जब खत्म हो जाएगा ना तब अपने आप ही सूखेंगे। अब सर्दियों में सूखने का भी तो शापा रहता है। फिर उसके बाद मैं ये लगाती हूँ प्लिक्स का ही बॉन्ड रिपेयर का ही सिरम लगाती हूँ हाफ। तो भाई बाल देखो मेरे गीले ही है, अभी थोड़ा थोड़ा टप टप भी हो रहा है, बट लगा लेती हूँ मैं इसको क्योंकि मेरे को अब जाना है नीचे शॉप पे सामान लेके आके। दुनिया कहती है 1-2 ड्रॉप लगाया करो, मार थोड़ा ऊपर करो बेटा, थोड़ा सा नीचे करो लाडो, मेरा ना स्टैंड नहीं है तो बाहर से ही मुझे शूट करवाना पड़ रहा है, इतना बहुत है। यहाँ नहीं लगाना, ये जस्ट लगाना है यहाँ पे, बस इतना इतना। मैं हाफ हाफ पार्टीशन पे लगाती हूँ, तो आप तो दिख रहा है, चीज बचती नहीं है, ठीक तो है आप तो दिख, लाडो आप हिला रहे हो। हाफ हाफ पार्टीशन करके इतना इतना मैं लगाती हूँ भरपूर मात्रा में, लेकिन कहते हैं नहीं लगाना, इसको अच्छे से रब करके और फिर अपने मम्मा मुझे एक बार पूछनी है। बालों में तो मम्मा तो आप तो दिख रही हुई, अगर मैं तो आप तो दिख रही होंगी नहीं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, फिर मम्मा को ही देख लो आप। तो भाई ये सीरम लगा लिया, ठीक है। अब जब बाल सूख जाते हैं, जब मैं इनको ओपन हेयर रखती हूँ तो भी मैं ये सीरम लगाती हूँ। ये वाला लोटस का मंगा लिया था मैंने क्योंकि ये वाला खत्म हो गया था, इसके साथ प्लिक्स वाला लगा था क्योंकि ये ना बाल बहुत ज्यादा पूरे ऐसे ऐसे जड़ में ऐसे ऐसे करके पूरे स्कैल्प में लगाती हूँ। और ये है मेरा हेयर रूटीन, ठीक है। आप लोग बताना भाई, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग का क्या है। तो मेरा तो यही राज है फिलहाल, क्योंकि इनको रिपेयर करने की कोशिश करूँ क्योंकि मुझे फिर से बोटॉक्स करानी है, मेरा बड़ा मन है। मैं ना अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे। तो भाई ये व्लॉग काफी लंबा होता जा रहा था, इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ही एंड।